अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं सर मोहम्मद इसहाक। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने से पहले चंद एक चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है, तभी आप एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कर पाएंगे। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि बेसिकली लॉगरिथम है क्या, इसके यूजेस कहाँ पे हैं, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है हमारे पास। अब सबसे पहले देखते हैं हम आपकी बुक ही का पेज नंबर 23, जिसके अंदर लॉगरिथम की डिफाइन लिखी हुई है। बेसिकली लॉगरिथम के बारे में बताया गया है कि लॉगरिथम है क्या। पेज नंबर 23 है कि अ लॉगरिथम इज बेस्ड ऑन टू ग्रीक वर्ड्स लोगोस एंड अर्थमोस विच मीन रेशो और प्रोपोर्शन। और जो इसका कॉन्सेप्ट जिसने दिया था वो कौन था, जॉन नेपियर था। उसके बाद वो ये कहता है कि इट इज़ अ वे, ये इसका यूज़ बता रहा है कि लॉगरिथम को हम कैसे यूज़ करते हैं। इट इज़ अ वे टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ लार्ज नंबर्स। हमारे पास जो लार्ज नंबर्स होती हैं या वेरी स्मॉल नंबर्स होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, हम लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हैं। सॉरी। उसके बाद लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर आपके पास क्या है। अब लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर जो होती है, द लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर टेल अस हाउ मैनी टाइम वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट इन अदर नंबर। कि वो कहता है कि रियल नंबर के लिए हमें लॉगरिथम ये बताता है कि एक नंबर को कितनी दफ़ा इटसेल्फ के साथ मल्टीप्लाई किया गया है तो हमारे पास कोई भी नंबर आया है। उसके आगे आप जब इसके क्वेश्चंस करेंगे और एग्जांपल्स को समझेंगे, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब हम शॉर्ट, मैंने यहाँ पे आपको आपकी आसानी के लिए यहाँ पे लिख दिया है। बेसिकली ये आपके पास देख सकते हैं कि log b x इज इक्वल टू वाई, ये आपके पास है लॉगरिथम फॉर्म। अब जिस आपको एक क्वेश्चन के अंदर लॉग नज़र आ जाए वो आपके पास क्या होता है, लॉगरिथम फॉर्म होती है आपके पास। इसी तरह अगर हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अब ज़रा देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये निहायत ज़रूरी है ये पॉइंट समझना कि आप क्या करती हैं, ये जो बेस होती है b, इसको लिख देती हैं वैसे का वैसे ही, और जो इक्वल के दूसरी साइड पे लिखा होता है कोई भी नंबर, वो बेस की पावर बन जाता है। ठीक है। और जो लॉग के आगे वैल्यू लिखी होती है वो उसके सामने आ जाती है, बिल्कुल इक्वल के दूसरी साइड पे। अब ये आपके पास है लॉगरिथम फॉर्म और ये आपके पास बन चुकी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर है बेटा। जिस एक क्वेश्चन के अंदर या एग्जांपल के अंदर आपको लॉग नज़र आ जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये लॉगरिथम फॉर्म है, और जहाँ पे आपको लॉग नज़र नहीं आएगा, पावर में कोई चीज़ लिखी हुई होगी, तो वो आपके पास क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी आपके पास। क्लियर है बेटा। अब चलते हैं हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। कि आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आपने इसको लॉगरिथम फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अब ज़रा देखें, आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 10 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 1000। अब आपने इसको लॉग की फॉर्म में लिखना है, मतलब पहले तो आप लॉग लिखेंगे, लॉग लिख लिया। अब ये जो बेस है ये आप नीचे लिख देंगे 10। अब जो इक्वल के दूसरी साइड पे नंबर है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा लॉग के आगे। ठीक हो गया। और ये जो पावर है ये इक्वल के दूसरी साइड में चली जाएगी। ये आपके पास, सॉरी, आपको अब नज़र आ रहा होगा कि log 10,000 इज़ इक्वल टू 3 आपके पास। ये इसका जो है ना ये आंसर है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि इन लॉगरिथम फॉर्म कि लॉगरिथम फॉर्म में आपने कैसे लिखना है, लॉग जो भी यहाँ पे बेस होगी वो लॉग की वही बेस बन जाएगी, और जो पावर होगी वो इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाएगी, और जो इक्वल के दूसरी साइड पे नंबर लिखा होगा वो लॉग के आगे आ जाएगा। ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर था। चलते हैं इस सेकंड पार्ट की जानिब। जी बेटा, इसका सेकंड पार्ट देखिए, मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ इन लॉगरिथम फॉर्म
मुझे सबसे पहले लॉग लिखना है, मैंने लॉग लिखा। अब ये जो 2 है ये बेस है, ये लॉग की भी बेस बन जाएगा, और जो दूसरी साइड पे लिखा हुआ इक्वल के वो लॉग के आगे आ जाएगा, और जो पावर लिखी हुई थी एक्सपोनेंट, तो इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पे लिख देंगे। ये इसका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। थर्ड पार्ट में देखें बेटा, आपने इसको भी लुगार्थम फॉर्म में लिखना है। आप पहले लिखेंगे इन लुगार्थम फॉर्म। अब लॉग, सबसे पहले आपका काम होगा लॉग लिखना है। अब जो बेस यहाँ पे लिखी हुई है 3, वो लॉग के यहाँ पे 3 आ जाएगा, और जो इक्वल के दूसरी साइड पे है वो लॉग के आगे आ जाएगा। 1/27 इज इक्वल टू, अब ये जो पावर लिखी हुई है -3, वो इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाएगी। ये इसका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर। बहुत सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की जानिब। जी बेटा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन इसका जो 1 का फोर्थ पार्ट है वो सॉल्व करने जा रहा हूँ। यहाँ पे दोबारा आप सबसे पहले लिखेंगे इन लुगार्थम फॉर्म। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लॉग, सबसे पहले लिखना है। ये 20 बेस है तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब इक्वल के दूसरी साइड पे जो भी नंबर लिखा होता है वो लॉग के आगे आ जाता है, और जो पावर में लिखा होता है वो इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाता है। ये इसका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट भी मैंने साथ ही लिख दिया था, इसको ज़रा देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आप लिखेंगे इन लुगार्थम फॉर्म। अब लुगार्थम फॉर्म के अंदर आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले लिखेंगे लॉग, क्योंकि लुगार्थम फॉर्म के अंदर लॉग आता है आपके पास। अब ये बेस 16 है, यहाँ पे लिख देंगे 16। अब इक्वल टू 1/2 है तो ये 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, और जो पावर है इसकी वो क्या हो जाएगी, इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगी, -1/4। ये इसका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। जी बेटा, इसका 6 पार्ट देखें। सबसे पहले आप लिखेंगे इन लुगार्थम फॉर्म। लुगार्थम फॉर्म के अंदर आपको पता है आपके पास क्या आता है, सबसे पहले लॉग आता है, और जो बेस लिखी होती है एक होती है, इसको बेस बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। अब ये आपके पास यहाँ पे बेस आ जाएगी 11, और 121 लॉग के आगे, और इज इक्वल टू 2 जो है वो जो पावर होती है वो इक्वल की दूसरी साइड पे चली जाती है। ये था इसका आंसर बेटा। अब इसी तरह इसके 7 पार्ट की तरफ चलते हैं। जी बेटा, इसका 7 पार्ट देखें। सबसे पहले आप क्या करें, P इज़ इक्वल टू QR कर लें। ठीक है, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, क्योंकि इक्वल का साइन है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ QR इज़ इक्वल टू P। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन लुगार्थम फॉर्म। लुगार्थम फॉर्म मेरे पास क्या होगा बेटा, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, लॉग। लॉग के बाद ये बेस है आपके पास, ये क्या होती है, एक्सपोनेंट, इसको पावर भी बोलते हैं। अब इसकी जो बेस है Q, वो भी लॉग की क्या बन जाएगी, बेस। अब जो इक्वल के दूसरी साइड पे होगा वो P इधर आ जाएगा, और जो Q की पावर था, जो एक्सपोनेंट था, ये आपके पास इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा R। ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट पार्ट रह गया, वो भी मैंने साथ ही लिख दिया था। अब देखिए ज़रा बेटा, अब दोबारा यहाँ पे लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो हमें दे दी गई है, तो आपने लिखना है यहाँ पे इन लुगार्थम फॉर्म। लुगार्थम फॉर्म में आप लिखेंगे लॉग। अब बेस यहाँ पे क्या है, 32, और जो इक्वल के दूसरी साइड पे है वो इधर लॉग के आगे आ जाएगा, जो पावर है वो दूसरी साइड पे चली जाएगी। ये आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। जी बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ गए हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको जो पार्ट्स दिए गए हैं आपने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लिखना है। अब देखें कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। मैं अगर दोबारा आपको पेज दिखाऊं, जी बेटा यहाँ पे ज़रा देखें,
ये आपके पास थी लोगारिथम फॉर्म। अब आपने लोगारिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते थे? ये जो बेस होती थी ये वहीं पे लिखी रहती थी, और जो इक्वल के दूसरी साइड पे नंबर होता था वो बेस की क्या बन जाता था? पावर। और जो लॉग के आगे नंबर लिखा होता था वो इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाता था। तो ये आपके पास बन जाती थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर है? मतलब अब आपके पास लॉग नहीं लिखा जाएगा, लॉग क्वेश्चन के अंदर होगा और आपने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। जी बेटा, ये आपके पास लोगारिथम फॉर्म लिखी हुई है, आपने इसको लिखना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब देखें, दोबारा समझ लें एक दफ़ा, ये बेस है, ये यहीं पे रहेगा 5। अब इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है आपके पास? 3, वो यहाँ पे आ जाएगा। और जो 125 लिखा हुआ है वो इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाएगा। अगर आप 5 का वैसे भी क्यूब निकालें तो आपके पास आंसर क्या आता है? 125 आता है। इसका मतलब ये हुआ, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कि पावर नंबर जो है वो आपके पास एक्सपोनेंट फॉर्म में आया हुआ है। ये आपके पास कहलाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब, जो मैंने साथ ही लिख दिया है। अब सेकंड पार्ट देखें बेटा, यहाँ पे भी दोबारा आप सबसे पहले लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ये जो बेस 2 है, ये सबसे पहले ये 2 लिखेंगे, उसके बाद 2 ये बेस वहीं पर रह जाएगी, और जो 4 है वो इस बेस की क्या बन जाएगा? पावर। और जो लॉग के आगे वैल्यू लिखी हुई है वो दूसरी साइड पे चली जाएगी, ये 16 हो गया। ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म का आंसर है। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। जी बेटा, थर्ड पार्ट देखें ज़रा इसका। सबसे पहले आप लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर आपके पास जो बेस है 23 वो यहीं पे रहेगी, और जो ज़ीरो है वो इसके पावर बन जाएगा, एक्सपोनेंट बन जाएगा। और जो लॉग के आगे लिखा हुआ है ये 1, ये इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा। आपको पता है ज़ीरो किसी भी चीज़ की पावर हो तो आंसर क्या आता है? 1। ये आपके पास आ गया इसका आंसर। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। जी बेटा, इसका फोर्थ पार्ट देखें। सबसे पहले हम लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर बेटा आपके पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे ये बेस वैसे ही लिख देंगे 5, और इक्वल के जो दूसरी साइड पे ये जो नंबर लिखा हुआ है वो बेस की पावर बन जाएगा, और जो लॉग के आगे नंबर लिखा हुआ है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? इसका आंसर। आपको पता है किसी भी चीज़ की पावर अगर 1 हो तो वही नंबर आ जाता है आपके पास। अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की जानिब। जी बेटा, इसका फिफ्थ पार्ट देखें। सबसे पहले आप लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ये जो 2 है, ये बेस ये यहीं पे रह जाएगा। इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है? -3, वो पावर बन जाएगा। जो लॉग के आगे वैल्यू लिखी हुई है वो दूसरी साइड पे आ जाएगी, 1/8 बन जाएगा। ये इसका क्या कहलाएगा बेटा? आंसर कहलाएगा। अब चलते हैं इसके 6 पार्ट की जानिब। अब सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इक्वल का साइन लगा हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग, ये 9 है बेटा, इसके आगे है आपके पास 3 इज़ इक्वल टू 1/2। मैंने क्या किया? मैंने ये साइड इधर लिख दी और ये वाली साइड मैंने इधर लिख दी। क्यों लिख दी? ये इक्वल का साइन बता रहा है कि आप ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। अब देखिए, दोबारा इसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप जो बेस है 9 उसको यहीं पे लिखेंगे, और जो इक्वल के दूसरी साइड पे है 1/2 वो इसकी पावर बन जाएगा, और जो लॉग के आगे वैल्यू लिखी हुई है 3 यहाँ पे आ जाएगा दूसरी साइड पे। ये आपके पास बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। चलती है नेक्स्ट की तरफ। जी बेटा, इसका 7 पार्ट देखें। सबसे पहले आप लिखेंगे
अच्छा, इसको ना फिर इसको भी अरेंज कर लें। पहले ये लिख लें लॉग, यहाँ पे लिख दें 10, और ये 1 0 0 0 0 5 टाइम 0 और इज इक्वल टू 5। देखिए मैंने सिर्फ क्या किया, इस साइड को मैंने इधर लिख दिया और 5 को मैंने इस साइड पे लिख दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म मेरे पास क्या बनेगी बेटा, यहाँ पे मैं लिखूँगा 10 सबसे ऊपर 10, ये बेस वही। अब जो इक्वल के दूसरी साइड पे है 5, वो इसकी पावर बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं इक्वल के दूसरी साइड पे ये 1,00,000 लिख देता हूँ। ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसके 8 पार्ट, लास्ट पार्ट की जानिब। अब देखें, सबसे पहले आप लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ पे आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, ये जो बेस है 4 ये वैसे रह जाएगा, और इक्वल के जो दूसरी साइड पे है -2, ये इसकी पावर बन जाएगा, और जो लॉग के आगे लिखा हुआ है 1/16 ये इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। जी बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब पहले देखें ये किस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया गया है। ये लोगारिथम फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया गया है। आपने सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। अब देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ in exponential form, in exponential form। अब x की पावर आ जाएगा 3 और इज इक्वल टू 64 आ जाएगा आपके पास। अब आपको पता है कि 64 किसका क्यूब होता है बेटा आपके पास, कि अगर आप 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करती हैं बेटा, लाइक 4 मल्टीप्लाई 4 फिर मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये बनता है 64 आपके पास आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास है x की पावर 3, तो यहाँ पे भी दूसरी साइड पे भी मैं लिख सकता हूँ x की पावर 3 और 4 की पावर 3। तो आपने एक बात याद रखनी है, जब पावर्स आपके पास सेम होंगी तो ये पावर आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी, तो आपके पास बेसिस जो है वो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। इसी तरह कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपके पास जब बेसिस सेम होंगी तो पावर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। वो क्वेश्चन के साथ ही मैं बता दूंगा। जब बस इतना याद रखें कि जब पावर्स सेम हो जाएंगी तो आपके पास बेसिस जो है वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी एक दूसरे से, मतलब पावर्स कैंसल आउट हो जाएंगी। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की जानिब। जी बेटा, अब सेकंड पार्ट के अंदर बेटा आप देखें कि आपके पास यहाँ पे सबसे पहले लोगारिथम फॉर्म दी गई है, तो आप लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखते थे बेटा, बेस वैसे आ जाएगी, दूसरी साइड पे क्या है आपके पास, x पावर बन जाएगा, और ये जो लॉग के आगे लिखा हुआ है 1, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड, राइट साइड पे। अब ज़रा देखें, अब आपके पास ये 1 है, आपने ये सोचना है कि 1 हमारे पास कब बनता है, जब हमारे पास किसी भी नंबर के ऊपर जब पावर 0 आ जाती है तो हमारे पास आंसर किसके बराबर आ जाता है, 1 के बराबर आ जाता है। अब यहाँ पे हम 1 की जगह पे फिर ऐसा क्या पुट करें कि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। मैं यहाँ पे पुट करूँगा 5 की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। सर आपने 5 ही क्यों सेलेक्ट किया, आप 2 की पावर 0 भी तो लिख सकते थे, 10 की पावर 0 भी तो लिख सकते थे। बेटा यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, 5, इस वजह से मैंने यहाँ पे भी 5 पुट 0 उसको सेलेक्ट किया। आप देखेंगे कि जब आप यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर x और ये 5 की पावर 0, अब देखिए बेसिस दोनों क्या हो गई, सेम। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि जब बेसिस सेम हो जाती हैं तो पावर एक दूसरे की क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो x इज़ इक्वल टू 0, ये इसका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर। इसी तरह जब पावर सेम हो जाती हैं, जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था, देखें पावर सेम थी तो बेसिस इक्वल रख दी। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास
जो है ना बेसिस सेम है और हमने पावर्स को एक दूसरे के इक्वल रख दिया। चलते हैं हम थर्ड पार्ट की जानिब बेटा। अब थर्ड पार्ट देखें बेटा, सबसे पहले आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, इन लॉगरिथम फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले बेटा आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मैं लॉगरिथम फॉर्म में आपको दे दिया है, सॉरी आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ पे बेस x है तो ये x ही रह जाएगा। अब राइट साइड पे 1 है तो वो x की पावर बन जाएगा, और log के आगे जो लिखा हुआ है 8 वो राइट साइड पे आ जाएगा। क्लियर। अब देखें मेरे पास x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 बेसिकली आपको पता ही है कि अगर आपके पास y लिखा हुआ है तो आपको पता है इसकी पावर भी 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 ही होता है। तो 1 को हम मोस्टली नहीं लिखते, तो ये एज इट इज़ ही आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई, क्योंकि x की पावर 1 इसका मतलब x ही है। ठीक है, 1 किसी भी चीज़ की पावर हो, लाइक मैं कहता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ बेटा कि 9 है मेरे पास, 9 की पावर 1 कितना आएगा, 9 ही आ जाएगा। 10 की पावर 1 कितना आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा। तो x की पावर 1 x ही आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आई। चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की जानिब। जी बेटा, अब इस जो फोर्थ पार्ट है इसका, सबसे पहले देखें आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 10, और इसकी पावर क्या बन जाएगी बेटा, 10 की पावर -3 इज़ इक्वल टू x। चले मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब पावर क्या है बेटा आपके पास, नेगेटिव है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नीचे ले आए 1/10 की पावर, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा x। ठीक है। अब देखें ये अगर दोबारा मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब 10 की पावर 3 आपके पास कितना होता है बेटा, 1/, सॉरी अब नज़र आ रहा होगा, 1/1000 इक्वल टू, इसका क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की जानिब। जी बेटा, इस एक्सरसाइज हमारे पास लास्ट पार्ट रह गया है। अब है आपके बेटा, आपसे तो किस में लिखेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म की में कैसे लिखते थे, बेस आपके पास वही 4 आ जाएगा, और 4 जो राइट साइड पे वैल्यू लिखी होती है वो इसकी पावर बन जाएगा, एक्सपोनेंट में आ जाएगा, और जो लॉग के आगे वैल्यू लिखी होती है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, x। अब देखिए ज़रा, यहाँ पे 4 है तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, मतलब 2 का स्क्वायर लें तो 4 आ जाएगा आपके पास। ये 3/2 इज़ इक्वल टू x। ये वाला 2 इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसल। अब आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 इज़ इक्वल टू x, और 2 की पावर 3 लें तो आपके पास आ जाएगा 8 इज़ इक्वल टू x। ये इसका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। जी बेटा, ये हमारे पास लास्ट पार्ट रह गया है एक्सरसाइज 2.2 का। फिर हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 क्या हो जाएगी बेटा, कंप्लीट हो जाएगी। अब सबसे पहले इसको भी आप क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें कैसे लिखेंगे, जो बेस है 2 वो वैसे ही आ जाएगा, और इसके ऊपर जो राइट साइड पे x लिखा हुआ है वो इसकी पावर बन जाएगा, इज़ इक्वल टू। अब 1024 वो कहाँ पे आ जाएगा, ये 1024। चलें ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखें ज़रा बेटा, अब 1024 की आप करेंगे फैक्टराइजेशन। अब देखें कितना आता है, 1024। अब आपने इसके बनाने हैं फैक्टर, 2 2 5 द 10, 2 1 द 2, और उसके बाद 2 2 द 4। फिर उसके बाद लास्ट पे 2 है तो ये दोबारा 2 पे डिवाइड करें इसको, तो ये आ जाएगा 2 2 द 4, 2 5 द 10, 2 6 द 12। लास्ट पे 6 है, फिर 2 पे डिवाइड होगा, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 8 द 6, 16। अब लास्ट पे 8 है, ये फिर 2 पे डिवाइड होगा,
2 6 दा 12, 2 4 दा 8, ये दोबारा 2 पे डिवाइड होगा, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, ये दोबारा 2 पे डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 16, फिर उसके बाद 2 पे डिवाइड होगा 8, फिर 2 पे डिवाइड होगा 4, फिर ये 2 पे डिवाइड होगा 2, फिर ये 2 पे डिवाइड होगा 1। ये आपके पास आ गया बेटा। अब ज़रा देखें, हम काउंट करते हैं हमारे पास कितने टूज़ आए हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर x, अब 1024 की जगह पे मैं लिखूंगा 2 की पावर 10। अब देखें आपके पास, अब देखें बेटा, ये ने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली है, मतलब हमारे पास 2 की पावर 10 आए थे हमारे पास, मतलब 2 कितने टाइम आया था, 10 टाइम आया था हमारे पास। अब इन दोनों की बेसिस क्या है बेटा, सेम है। बेसिस सेम होने की वजह से पावर एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ये आपका बेटा आंसर है। शुक्रिया स्टूडेंट।